दिल्ली में हाल ही में ही विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ 48 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जिसके बाद आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी पर, बीजेपी की रणनीतियों पर और दिल्ली में 27 सालों के बाद एक बार फिर सत्ता काबिज करने पर सवाल उठा रही है। हाल ही में दिल्ली के मैनिफेस्टो में इस बात पर जनता से और साफ तौर पर दिल्ली की महिलाओं से वादा किया गया था कि 2500 वाली स्कीम दिल्ली में जल्द लागू की जाएगी, यानी महिला समृद्धि योजना जल्द लागू की जाएगी, जिसके लिए कल बड़ा ऐलान खुद रेखा गुप्ता करती नजर आई। बीजेपी की बैठक हुई और इस बात पर मोहर लग गई कि 2500 रुपए महिलाओं के खाते में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। लेकिन इसी बीच अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने महिला समृद्धि योजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे ने इसे बेहद कठिन बताते हुए कहा कि इस योजना को लागू करना बहुत कठिन है। उन्होंने पूछा कि कमेटी बन गई है, लेकिन बिना मापदंड तय किए आपने बजटिंग आखिर कैसे तय कर दी। संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि चुनाव के समय तो हर महिला को देने की बात की गई थी, तब ये नहीं बताया गया था कि इसे नहीं देंगे या उसे नहीं देंगे। नई दिल्ली की सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार रहे संदीप दीक्षित का कहना है कि हमारे अनुमान के अनुसार अगर दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला को ये मुआवजा दिया जाएगा तो 20 से 22 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आ जाएगा। लेकिन भाजपा ने इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिसका अर्थ है कि उनकी योजना ये मानदेय केवल 1/4 महिलाओं को देने की ही है। यदि समिति ने इस योजना पर अभी तक कोई भी मानदंड निर्धारित नहीं किया है तो बजट कैसे बनाया गया? ये लागू करने के लिए एक अत्यंत कठिन योजना बनाई गई है। देखा जाए तो संदीप दीक्षित बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसी बीच गुजरात में कांग्रेस उम्मीदवारों के बीजेपी को सपोर्ट करने वाले राहुल गांधी के दावे पर भी संदीप दीक्षित ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि गुजरात में कुछ नेता हैं जो भाजपा के खिलाफ खड़े होने में सक्षम नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कुछ नेता पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं तो फिर वे आखिर कांग्रेस में क्या कर रहे हैं? अब देखा जाए तो दिल्ली के मुद्दे पर और महिला समृद्धि योजना के लागू करने के मुद्दे पर संदीप दीक्षित ने जो ये बड़ा बयान दिया है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बौखला सकती है। रेखा गुप्ता ने कल खुद ऐलान किया था कि महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की धनराशि जाएगी, लेकिन संदीप दीक्षित का बयान, उनका ऐलान कहीं ना कहीं आने वाले समय में राजनीति की एक नई तस्वीर सामने खड़ी कर सकता है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।